ओशो का जीवन, एक ऐसी कहानी जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव कुचवाड़ा में एक साधारण कपड़ा व्यापारी बाबूलाल जैन के घर पैदा हुआ था एक बच्चा जिसका नाम रखा गया चंद्रमोहन जैन। किसे पता था कि यही बच्चा बड़ा होकर पूरी दुनिया को ओशो के नाम से जाना जाएगा। बचपन से ही चंद्रमोहन बड़े अजीब थे। जब सारे बच्चे खेलते कूदते, वो अक्सर अकेले बैठकर पेड़ पौधों को देखा करते। उनके दादाजी उन्हें मंदिर ले जाया करते, पर यह नटखट बच्चा कभी पूजा नहीं करता था। एक दिन दादाजी ने पूछा, बेटा तुम पूजा क्यों नहीं करते? चंद्रमोहन ने बड़ी ही सीधी सी बात कही, दादाजी भगवान को फूल चढ़ाने से क्या होगा, वो तो हर जगह है ना। दादाजी मुस्कुराए और बोले, सच कहाँ बेटा, असली पूजा तो अपने अंदर झांकने में है। स्कूल के दिनों में तो उन्होंने शिक्षकों के पसीने छुड़ा दिए। एक बार गणित के टीचर ने कहा, चंद्रमोहन ये सवाल हल करो। उन्होंने जवाब दिया, सर ये सवाल हल करने से मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी? टीचर हैरान, ऐसे सवाल तो किसी ने पूछे ही नहीं थे। 21 साल की उम्र में जबलपुर के भेड़ाघाट जलप्रपात के पास उन्हें एक अजीब सा अनुभव हुआ। वो बताते हैं, अचानक मुझे लगा जैसे मैं ही सब कुछ हूं और सब कुछ मैं हूं। इस अनुभव ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। 1960 के दशक में वे आचार्य रजनीश के नाम से मशहूर हुए। उनके प्रवचन सुनने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी, लेकिन उनकी बातें कुछ लोगों को पसंद नहीं आती थीं। वे कहते थे, धर्म वही जो आपको आजाद करे, बंधन में न डाले। 1976 में उन्होंने पुणे में एक आश्रम बनाया। यहाँ दुनिया भर से लोग आने लगे। उन्होंने नए तरह के ध्यान की तकनीकें बनाई, जैसे डायनामिक मेडिटेशन। लोगों को यह बिल्कुल अलग लगता था। 1981 में वे अमेरिका चले गए और ओरेगॉन में रजनीशपुरम बसाया। यहाँ उनके अनुयायियों ने एक अलग ही दुनिया बना ली। पर अमेरिकी सरकार को यह रास नहीं आया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 12 देशों ने उन्हें निकाल दिया। वो 12 देश जिन्होंने ओशो पर प्रतिबंध लगाया था, आखिर ओशो की कौन सी बात थी जिसकी वजह से 12 देशों को प्रतिबंध लगाना पड़ा? 1985 में ओशो को अमेरिका से निकाले जाने के बाद उन्होंने दुनिया भर में घूमने की कोशिश की, पर एक एक करके 12 देशों ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया। ये देश थे 1 अमेरिका, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर निकाला गया। 2 यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन ने उन्हें एंट्री से मना कर दिया। 3 जर्मनी, जहां उनके अनुयायियों पर सख्त नजर रखी गई। 4 फ्रांस, फ्रांसीसी सरकार ने उन्हें खतरनाक बताया। 5 इटली ने भी उन्हें एंट्री नहीं दी। 6 स्वीडन, स्वीडिश सरकार ने उनके आने पर रोक लगाई। 7 ग्रीस ने भी उन्हें अस्वीकार कर दिया। 8 स्विट्जरलैंड, स्विस अधिकारियों ने उन्हें देश में नहीं आने दिया। 9 आयरलैंड ने भी उन पर प्रतिबंध लगाया। 10 कनाडा ने उन्हें एंट्री से मना कर दिया। 11 नीदरलैंड्स, डच सरकार ने उन्हें अवांछित घोषित किया। 12 स्पेन ने भी उन्हें देश में आने की अनुमति नहीं दी। ये सारे देश ओशो के विद्रोही विचारों और अनियंत्रित स्वतंत्रता से डर गए थे। पर ओशो ने कहा, मैं किसी देश का नहीं हूं, मेरा घर पूरी धरती है। मैंने कभी किसी देश की सीमाओं में खुद को बांधा नहीं। मेरा धर्म स्वतंत्रता है। 1987 में वे भारत लौटे और पुणे के अपने आश्रम में बस गए। यहाँ उन्होंने ओशो नाम अपनाया। 19 जनवरी 1990 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित कर रही हैं। ओशो की शिक्षाएं बड़ी सरल थीं। जीवन को पूरी तरह जियो, अपने मन की सुनो, सच्चा धर्म वही है जो तुम्हें स्वतंत्र करे। उनके अनुयायी आज भी दुनिया भर में उनके संदेश को फैला रहे हैं। पुणे का ओशो आश्रम आज भी ध्यान साधना का प्रमुख केंद्र है। उनकी किताबें दुनिया की कई भाषाओं में छप चुकी हैं। ओशो कहा करते थे, मैं तुम्हें कोई नया धर्म नहीं देना चाहता, बस तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलवाना चाहता हूँ। शायद यही उनकी सबसे बड़ी देन थी। एक बार उनसे पूछा गया, आप किस धर्म के हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं न तो हिंदू हूँ, न मुसलमान, न ईसाई, मैं तो बस हूँ, और होना ही सच्चा धर्म है। आज भी जब कोई उनके आश्रम में जाता है तो महसूस करता है कि ओशो की मौजूदगी अभी भी वहां महसूस की जा सकती है। उनके शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके जीवन काल में थे। कहानी का सार, ओशो ने हमें सिखाया कि सच्चा धर्म बाहरी दिखावे में नहीं, अपने भीतर की खोज में है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि हम सबके अंदर एक अद्भुत शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जागो, जियो और अपने होने का उत्सव मनाओ। यही था ओशो का संदेश, और यह संदेश आज भी करोड़ों दिलों में गूंज रहा है।